हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है और क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हिंदी में मतलब कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं मैं आप सभी को लेकर आ गया हूं। आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में हिंदी से 70 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे पास 70 नंबर से कौन से टॉपिक से कितने अंक के पूछते हैं, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आज की इस वीडियो में आ गया हूं। तो बिना देर किए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं कि आइए अब हम देखते हैं। तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलता है वो दो भागों में बटा होगा। हिंदी का जो कॉपी मिलेगा वो दो भागों में बटा होगा। पहला जो हमारे पास होगा वो होगा खंड अ। खंड अ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने मिलेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न हमको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? हमको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और सभी के सभी क्या होंगे? सभी एक एक अंक के होंगे। क्या होंगे? सभी जो होंगे एक प्रश्न एक अंक का होगा। तो आपको 20 बहुविकल्पीय, ये मतलब 20 बहुविकल्पीय आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आएंगे? तो पहला जो हमारे पास है, पहला जो मतलब है, तो उसमें से हमारे पास हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास संक्षिप्त परिचय से इसमें से हमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, और कितने नंबर में? 5 अंक में हमसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से हमें 5 क्वेश्चन उठाएगा, मतलब 5 बहुविकल्पीय प्रश्न उठाएगा, और पांचों के पांचों एक एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। तो इससे 5 प्रश्न बनेंगे और 5 नंबर हो जाएगा। तो आप हिंदी के गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय आप मतलब इससे बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी बनते हैं आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। इससे भी हमें कितने प्रश्न बनते हैं? 5 प्रश्न बनेंगे, और पांचों के पांचों मतलब 5 प्रश्न बनेंगे और 5 अंक के बनेंगे। 5 अंक के बनेंगे, ये बात क्लियर रखेगा। और तीसरा नंबर है काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे हमारे पास रस होते हैं, तो कौन कौन से? हास्य रस, करुण रस, इन दोनों का मतलब हमसे परिचय और उदाहरण हमसे पूछेगा। जैसे कैसे एग्जाम्पल पूछेगा? जैसे करुण रस का उदाहरण एक दीजिए। करुण रस का उदाहरण है और हमें 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे हमसे कहेगा करुण रस का यहाँ पर लिखेगा, कहेगा कि करुण रस का उदाहरण है, और हमें ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसे हमें 4 ऑप्शन दे देगा, और चारों ऑप्शन में से जो भी आप उदाहरण आप याद करे रहेंगे तो आपको ऐसे टिक मार देना है। तो ऐसे हमारे पास करुण मतलब ये इसमें से हमारे पास 3 नंबर के पूछेंगे। तो मतलब इसमें से रस में से, अलंकार में से और छंद में से, मतलब तीनों में से एक एक प्रश्न उठाएगा। एक एक क्या होगा? प्रश्न उठाएगा, और एक एक नंबर का होगा। मतलब रस से भी एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न उठाएगा, अलंकार से भी। अलंकार में कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष अलंकार, मतलब इन तीनों में से एक बहुविकल्पीय प्रश्न उठाएगा। और छंद में से सोठा छंद और रोला छंद, मतलब इन दोनों में से एक बहुविकल्पीय प्रश्न उठाएगा। तो आप वो मतलब इन तीनों में से, इन तीनों का बहुविकल्पीय मतलब इन तीनों में से बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी बनेंगे आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 3 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। अब हमारे पास चौथा नंबर है। चौथा नंबर से हमारे पास हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण से आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में 3 प्रश्न उठाएगा और 3 अंक के होंगे। क्या होंगे? 3 प्रश्न उठाएगा और 3 अंक के होंगे। जैसे कहाँ से प्रश्न उठाएगा? उपस्वर्ग में से, समास में से, तथा तत्भव में से, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची में से, मतलब 3 प्रश्न उठाएंगे और इसमें से होंगे। उसके बाद हमारे पास है संस्कृत। इसको हमारे पास संस्कृत जो है ये हमारे पास थोड़ा सा गलती इससे टाइपिंग हो गया है। तो संस्कृत
व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम 1 नंबर का, उसमें बहुविकल्प मतलब एक संस्कृत व्याकरण से सर्वनाम जो है उससे एक प्रश्न उठाएगा 1 नंबर का। उसके बाद है वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप से आपको एक प्रश्न उठाएगा और 1 नंबर का होगा। उसके बाद है पद परिचय, पद परिचय जो होता है उसमें से भी हमें एक प्रश्न उठाएगा और 1 नंबर का होगा। तो ये बात अब याद रखिएगा। उसके बाद इसके आगे देखते हैं तो हमारे पास उसके बाद तो ये 20 हमारे पास जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो आपको 20 नंबर के और 20 अंक के पूछेंगे। और आपको मैं बता भी दिया हूँ कि इसमें से इस टॉपिक से एक प्रश्न उठाएगा और कितने नंबर के, 1 नंबर के। अब हमारे पास खंड जो होगा वो खंड खंड ब होगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे मतलब लिखित प्रश्न होंगे, मतलब उसमें आपको लिखना है। तो इसमें हमारे पास पहला जो हमारे पास होगा वो हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न ये कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। तो हमारे पास पहला जो होगा वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब जो हमारे पास गद्यांश होते हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। और कितने नंबर के, मतलब गद्यांश से आधारित प्रश्न मतलब आपको दो गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में देगा, 2 गद्यांश देगा, उन दोनों में से एक करना होता है। और यदि एक भी कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, मतलब दोनों में से एक करना है और कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर हमको आएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश में भी आपको 2 पद्यांश दे जाएंगे, उन दोनों पद्यांश में से आपको एक पद्यांश को लिखना है और वो कितने नंबर के होंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। उसके बाद है हमारे पास तीसरा पर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, मतलब संस्कृत के जो गद्यांश है उसको भी हमें हिंदी में अनुवाद करना है और वो कितने नंबर के होंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। 2 आपको दिया जाएगा, दोनों में से एक कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये भी क्या होंगे, ये भी 2 आपको मतलब संस्कृत में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है और ये भी कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। उसके बाद है हमें गद्य खंड, मतलब हमारे पास जो गद्य खंड है उसमें से हमें जीवन परिचय पूछेगा। जीवन परिचय हमको 3 जीवन परिचय आदमी, मतलब जैसे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें हमें दे देगा और इसमें से तीनों में से हमें कोई एक प्रश्न, एक जीवन परिचय लिखना है और एक लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है पद्य खंड में हमको जीवन परिचय लिखना है, जैसे सूरदास हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, ऐसे ही मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब पद्य से आएंगे। तो इसमें भी आपको 3 मतलब जीवन परिचय देंगे और तीनों में से एक जीवन परिचय लिख देना है तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है आप एक संस्कृत श्लोक लिखेंगे। आप मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब 2 तो संस्कृत श्लोक दिया रहता है, लेकिन उन दोनों को नहीं लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप कॉपी लिखेंगे तो उसमें आपको 2 श्लोक दिए होंगे। क्या दिए होंगे, 2 आपको श्लोक होंगे, लेकिन मतलब 2 उसमें से श्लोक होंगे, लेकिन दोनों श्लोक को नहीं लिखना है। अपने मन से उस मतलब पाठ्य पुस्तक आपको दिया जाएगा कि इस संस्कृत में 2 श्लोक लिखिए जो इस पाठ्य पुस्तक में नहीं है। मतलब आपको जब कॉपी मिलेगा तो इस मतलब क्वेश्चन कैसे लिखेगा कि संस्कृत में एक श्लोक लिखिए जो इस पाठ्य पुस्तक में नहीं है, मतलब जो उस मतलब बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी मिलेगा उस कॉपी में नहीं हो। और उस कॉपी में हमेशा रहता है कि 2 आपको मतलब संस्कृत में श्लोक दिया रहता है, तो आप 3 श्लोक याद करेंगे तो उसमें से 2 श्लोक तो आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आ ही जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि आप 2 श्लोक याद कर लिए और दोनों श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, तब क्या करेंगे, तब तो आपको नहीं आया। तो इसीलिए आप 3 श्लोक याद करिएगा, 2 आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो तीसरा आप लिख दीजिएगा, तो उससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है पत्र लेखन, मतलब जैसे हमको क्या लिखना है, हमको मतलब एप्लीकेशन हमको लिख देना है पत्र लेखन, वो आपको कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछेगा। उसके बाद हमको लिखेगा, उसके बाद आ गया संस्कृत प्रश्न। जो हमारे पास संस्कृत जो में प्रश्न होंगे वो आपको मतलब संस्कृत प्रश्न 2 होंगे, मतलब एक होंगे 2 नंबर के, तो आपको संस्कृत में मतलब एक प्रश्न को भी सॉल्व करना होगा। उसके बाद निबंध होगा। निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का शायद पूछता है। पहले जो था मतलब 2023 से पहले आपको ये
बोर्ड एग्जाम में जो निबंध था वो 7 नंबर का था, लेकिन अब 2023-24 से हम आपका जो निबंध हो रहा है, निबंध वो आपका 10 नंबर या 9 नंबर में पूछा जा रहा है। तो आप निबंध को जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब आपका अंक बहुत ही मतलब 9 नंबर या 10 नंबर मिलेगा। तो हमारा हिंदी का यही है, हिंदी में कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस जो मैं जो बताया हूँ वह आप याद कर लेते हैं तो आपका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हिंदी में आपका 70 में 70 नंबर आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतना बस आप याद कर लेते हैं, मतलब मैंने जो बताया कि इस टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब आपको एथी हो गया होगा, मतलब थोड़ा सा मतलब आप अंदर में अपने दिमाग में आपको बैठ गया होगा कि मैं ये चीज़ पढ़ूंगा तो इससे इतने अंक के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं इतना ही पढ़ता हूँ। तो आप मतलब ध्यान से आप पढ़िएगा और हिंदी में आप अच्छा नंबर लाइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में।